नमस्कार दोस्तों, A3 हिंदी में आपका स्वागत है। और आज है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी J7 Max फुल रिव्यू के लिए। J7 Max से रिलेटेड सारे रिव्यू मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और यहाँ इस एक वीडियो में इस J7 Max का फुल रिव्यू करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। गैलेक्सी J7 Max फुल मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ आता है। क्योंकि ये एक 5.7 इंच का बड़ा डिवाइस है तो आप सिंगल हैंड से इसे यूज नहीं कर सकते। राइट साइड पे आपको मिलता है मीडिया स्पीकर एंड पावर की। तो बैक साइड पे आपको मिलता है रियर कैमरा, फ्लैश लाइट, सैमसंग का लोगो और स्मार्ट ग्लो। बॉटम की तरफ आपको मिलता है चार्जिंग जैक, 3.5 mm का हेडफोन जैक और माइक। तो वहीं लेफ्ट साइड पे आपको सिम और मेमोरी कार्ड के स्लॉट मिलते हो वॉल्यूम कंट्रोल्स की। J7 Max एक स्मार्ट डुअल फोन है, हाइब्रिड डुअल नहीं, यानी कि आप दोनों सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हैं। फ्रंट के बॉटम की तरफ आपको मिलते हैं दो कैपेसिटिव बटन जो बैकलिट नहीं है। इसके अलावा एक फिजिकल होम बटन जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर इनबिल्ट है। इसके अलावा फ्रंट पर प्रोटेक्शन के लिए आपको एक कर्व्ड ग्लास मिलता है जो कि गोरिल्ला ग्लास है। तो ओवरऑल J7 Max एक अच्छे और ट्रेंडी डिज़ाइन के साथ आता है। स्लिम डिवाइस है, हैवी वेट नहीं है। हालांकि 5.7 इंच का आपको यहाँ बड़ा डिस्प्ले मिलता है तो आप सिंगल हैंड से इसे यूज नहीं कर सकते। अब चलिए चलते हैं इनबॉक्स आइटम्स की ओर। तो गैलेक्सी J7 Max के बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये पेपर वर्क्स और एक ये चीप हेडफोन। 18,000 रुपये का फ़ोन खरीदने के बाद आपको ये चीप हेडफोन मिलता है सैमसंग की तरफ से। ये सिम इजेक्टेड टूल मिलता है। इसके अलावा ये माइक्रो USB डाटा केबल जिससे आप अपने डिवाइस को कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और चार्जिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये 5 वोल्ट एंड 1.5 एम्पियर का एक नॉर्मल अडेप्टर मिलता है, फास्ट चार्जिंग अडेप्टर ये नहीं है। अब चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। J7 Max के साथ आपको 2.39 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। इसके अलावा Mali T880 GPU जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का MT6757। 5.7 इंच का यहाँ फुल HD डिस्प्ले मिलता है जो कि है एक TFT पैनल। 4 GB की यहाँ पावरफुल रैम मिलती है। इसके अलावा 32 GB की इंटरनल मेमोरी। बैटरी की बात करें तो 3300 mAh की यहाँ आपको बैटरी मिलती है। बात करें सेंसर्स की तो एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप, मैग्नेटिक सेंसर, लाइट सेंसर और इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर। क्योंकि J7 Max के साथ आपको एक पावरफुल GPU मिलता है तो जाहिर सी बात है आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी होगी। J7 Max पे आप इम्प्लोजन से लेके एस्फॉल्टेड, बुली, इसके अलावा गॉड फायर जैसे हाई ग्राफिक्स के गेम बिना किसी प्रॉब्लम के प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा Antutu बेंचमार्क का स्कोर भी J7 Max के लिए गेमिंग का काफ़ी अच्छा है। यहाँ गेमिंग के लिए आप देख सकते हैं 8102 का स्कोर है और जो पंच लाइन है वो है गेम परफॉर्मेंस इज मिड लेवल। तो वहीं UI के लिए Antutu बेंचमार्क स्कोर है 15,169। CPU के लिए यह है 13,143। CPU के अगर कॉमन यूज की बात करें तो 4162 और वहीं मल्टी कोर की बात करें तो 6680। पंच लाइन है मिडिल एंड सेटिस्फाई योर डेली यूज, यानी कि यहाँ जो CPU के स्कोर हैं वो आपको निराश कर सकते हैं। Antutu बेंचमार्क के मुताबिक जो J7 Max का CPU है वो मल्टीटास्किंग के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। कॉमन यूज के लिए भी ये इतना अच्छा नहीं है जितना Exynos का J7 Prime का CPU होता है। रैम मैनेजमेंट के लिए इसने अचीव किया 4743 जो कि 3 GB की रैम के J7 Prime से भी काफ़ी कम है। यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए J7 Max एक अच्छा डिवाइस नहीं है Antutu बेंचमार्क के मुताबिक। बात करें अगर डिस्प्ले की तो J7 Max 5.7 इंच के PLS TFT पैनल के साथ आता है जो कि एक फुल HD पैनल है। PPI है इसका 386। तो एक ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले आपको यहाँ नहीं मिलता है। बात करें व्यूइंग एंगल की तो वो काफ़ी अच्छे है। कलर आपको नेचुरल देखने को मिलेंगे क्योंकि ये एक TFT पैनल है, लेकिन TFT पैनल की जो ब्राइटनेस है वो सुपर एमोलेड से कम होती है। लेकिन यहाँ J7 Max के साथ जो डिस्प्ले मिलता है उसकी ब्राइटनेस इतनी कम नहीं है कि आप आउटडोर में यूज ना कर सकें। आप डायरेक्ट सनलाइट में भी J7 Max की डिस्प्ले को या J7 Max को यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। गैलेक्सी J7 Max नोगट ऑपरेटिंग सिस्टम 7.0 पे वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ आपको सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन 8.1 मिलता है। लेटेस्ट UI मिलता है जिसमें आप स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करके मेनू ओपन कर सकते हो। इसके अलावा स्मार्ट ग्लो मिलता है जिसका वीडियो मैं सेपरेट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। स्मार्ट ग्लो के जरिए आप कई तरह की नोटिफिकेशन लगा सकते हैं जैसे प्रायोरिटी अलर्ट्स किसी एप्लीकेशन या पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए, यूजेज अलर्ट बैटरी, डाटा और स्टोरेज की पर्टिकुलर लिमिट के लिए। इसके अलावा मिरर सेल्फी मिलता है रियर कैमरे से सेल्फी या मिरर के सामने सेल्फी लेने के लिए। इसके अलावा स्नूप अलर्ट मिलता है और आपको मिलता है कैमरा असिस्ट। ये कुछ फीचर्स थे स्मार्ट ग्लो से रिलेटेड। इसके अलावा J7 Max के साथ आपको मिलता है सिक्योर मोड जिसके जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन पे लॉक लगा सकते हो या किसी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो।
सिक्योर फोल्डर मिलता है जिसमें आप अपने सिंगल फ़ोन पे 2 प्रोफाइल यूज कर सकते हो। सेकंड प्रोफाइल पे आप अपना प्राइवेट डाटा हाइड कर सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट एप्लीकेशन भी रन कर सकते हो। एस पावर प्लानिंग मोड मिलता है जिसके जरिए आप अपनी बैटरी को केवल कॉल के लिए रिजर्व कर सकते हो, बैटरी टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो। इसके अलावा बैटरी डिस्चार्ज होने पे कॉल को फॉरवर्ड भी कर सकते हो। गेमर्स के लिए मिलता है यहाँ गेम लॉन्चर जिसमें आप अपने सारे गेम एक सिंगल फोल्डर में मैनेज कर सकते हो और अपना गेम प्ले रिकॉर्ड भी कर सकते हो। वन हैंड मोड मिलता है जिसके जरिए आप अपने बड़ा डिवाइस जो बड़ी स्क्रीन है उससे एक छोटी स्क्रीन पे अपने फ़ोन को यूज कर सको। क्विक लॉन्च कैमरा मिलता है। इसके अलावा मल्टी विंडो मिलता है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक बार में यूज करने के लिए। पॉपअप मल्टी विंडो के जरिए आप अपने एप्लीकेशन का पॉपअप भी बना सकते हो। इसके अलावा डायरेक्ट कॉल नाम का फीचर आपको मिलता है और स्मार्ट अलर्ट मिलता है, फ्लिप टू म्यूट मिलता है या इजी म्यूट भी कह सकते हैं उसे। डुअल मैसेंजर नाम का फीचर मिलता है जिसमें आप सेम प्रोफाइल पे 2 एप्लीकेशन यूज कर सकें। इसके अलावा आप अपने JSON Max के लिए थीम डाउनलोड कर सकते हो। थीम के साथ साथ आप अपने JSON Max के लिए आइकॉन्स भी डाउनलोड कर सकते हो। JSON Max OTG भी सपोर्ट करता है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो JSON Max फुल चार्ज होने में 174 मिनट का समय लेता है। बात करें अगर बैटरी बैकअप की तो बिना डाटा यूज किए नॉर्मल मल्टीमीडिया यूज पे और नॉर्मल कॉलिंग पे आप 1.5 दिन तक अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं। गैलेक्सी J7 Max 13 मेगापिक्सल रेयर और 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता है और दोनों ही तरफ आपको LED फ्लैश भी मिलता है। नॉर्मल कैमरा मोड के अलावा यहाँ आपको एक नया सोशल कैमरा मोड मिलता है जिसके जरिए आप अपने कुछ फ़नी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो और उन्हें इंस्टेंटली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। रेयर कैमरे से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे से भी आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। शूटिंग मेथड की बात करें तो यहाँ आपको केवल शो पाम यानी जेस्चर कंट्रोल मिलता है, वॉइस कंट्रोल यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपको मिलता है फ्लोटिंग कैमरा बटन जिसके जरिए आप एक बटन को कहीं भी मूव करके फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। गैलेक्सी J7 Max के दोनों ही कैमरे से आप क्वालिटी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। आउटडोर में दोनों ही कैमरे की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। इंडोर में आपको हल्का सा नॉइज़ देखने को मिल सकता है लेकिन पिक्चर जो आपकी होंगी वो लो लाइट में भी ब्राइट आएंगी। इसके अलावा सोशल कैमरा मोड के जरिए आप अपने कई सारे फनी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। बात करें अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की तो J7 Max का फिंगरप्रिंट सेंसर उतना फास्ट नहीं है जितना होना चाहिए। एक्यूरेसी की बात करें तो वो कमाल की है। आपको अपना थंब या फिंगर हल्का सा टच करना है, उसके जस्ट बाद ये फ़ोन अनलॉक हो जाता है। हालांकि अनलॉक होने में 1 सेकंड का समय लेता है, यानी कि जो एक्यूरेसी है वो कमाल की है लेकिन जो टाइम है वो आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। तो ओवरऑल J7 Max के साथ आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं जो आपको C सीरीज और A सीरीज के डिवाइसेस में मिलते हैं। इसके अलावा J7 Max एक गेमिंग के लिए भी अच्छा डिवाइस है, यानी कि अगर आप एक बड़ा डिवाइस देख रहे हैं अपने लिए जो मल्टीमीडिया यूज के लिए बेहतर हो, आपको लेटेस्ट सारे फीचर्स मिलते हों, गेमिंग के लिए अच्छा हो, तो J7 Max आपके लिए एक अच्छा डिवाइस है। लेकिन अगर आप एक अच्छा फ़ोन देख रहे हैं केवल और केवल मल्टीटास्किंग के लिए तो शायद J7 Max आपके लिए उतना अच्छा ना हो, क्योंकि J7 Max का जो प्रोसेसर है, J7 Max का जो रैम मैनेजमेंट है वो मल्टीटास्किंग के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो ये था मेरा फुल रिव्यू गैलेक्सी J7 Max का। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगला रिव्यू मैं जल्दी अपलोड करूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।